Welcome to SkillCut, learn skill and bring the best version of yourself. कुछ महीनों से एक वर्ड सोशल मीडिया पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है एंड वो है NFT। तो क्या है NFT? NFT को लेकर क्यों इतना ज़्यादा बातें हो रही है? NFT बाय और सेल कैसे करते हैं? आप अपना खुद का NFT कैसे क्रिएट कर सकते हैं? NFT का फ्यूचर स्कोप क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसका एक पूरा सीरीज आने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ NFT के बारे में बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, जिससे NFT को लेकर आपका एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले जान लेते हैं कि NFT का मीनिंग क्या है। NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल इन द सेंस नॉन एक्सचेंजेबल और वी कैन से नॉन रिप्लेसेबल। लेट मी एक्सप्लेन इट। मान लेते हैं हम सब एक कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं एंड हम सबके पास सेम बुक है। तो मैं अपना बुक किसी और के साथ एक्सचेंज कर सकती हूँ। आप अपना बुक किसी और के साथ एक्सचेंज कर ही सकते हैं, राइट? क्योंकि आपके बुक में जो है आपके जो फ्रेंड है जिसके साथ आप बुक एक्सचेंज कर रहे हैं उसके बुक में भी सेम चीज़ है, आप एक्सचेंज कर ही सकते हैं। तो ये हो गया एक्सचेंजेबल। अब मैं पढ़ते पढ़ते मेरे बुक में मैं कुछ नोट डाउन की हूँ, मैं कुछ लाइन्स हाईलाइट की हूँ, तो अब मैं ये बुक किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि ये बुक हो गया यूनिक। ये बुक यूनिक इसलिए हो गया क्योंकि मैं उस सेम बुक में मैं कुछ लाइंस हाईलाइट की हूँ, कुछ बाहर से मैं एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाउन की हूँ। अब ये सेम कॉपी कहीं और से खरीद नहीं सकते, एक ही कॉपी है मेरे पास है। तो ये हो गया यूनिक, ये हो गया नॉन एक्सचेंजेबल और नॉन रिप्लेसेबल। तो आप देखते हैं टोकन का मीनिंग क्या है। मान लेते हैं आप एक घर खरीदा। तो जब आप घर खरीद रहे हैं तो आपको कुछ लीगल एग्रीमेंट मिलता है जिस पे आपका नाम, आपका सिग्नेचर एंड ऑल द डिटेल्स रहता है, राइट? तो वो बेसिकली क्या है? वो एक प्रूफ है कि आप उस घर का ओनर है। यही प्रूफ जब आपको डिजिटल परचेसिंग पे मिलता है तब उसे हम कहेंगे टोकन। अब डिजिटल परचेसिंग पे आप क्या क्या परचेस कर सकते हैं? डिजिटल परचेसिंग पे आप किसी का इमेज हो गया, कोई मूवी का क्लिप, कोई आर्ट वर्क, कोई ट्वीट, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो जब आप वो खरीद रहे हैं आपको एक टोकन मिलता है जो कि है एक प्रूफ कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ का ओनर है। तो ये ओनरशिप पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको ब्लॉकचेन पे रजिस्टर करना है। आप लोग मस्ट भी सोच रहे होंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब इसका ओनर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर गवर्नमेंट नहीं है। उसका ओनर है पब्लिक उसे कंट्रोल करते हैं। तो इस ब्लॉकचेन पे आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड उस ब्लॉकचेन पे एग्जिस्टिंग हर एक लोगों के पास रहेगा। मान लेते हैं कि मैं आपको 100 रुपये भेज रही हूँ, ठीक है? तो मैं आपको 100 रुपये भेजी, उसका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड उस ब्लॉकचेन पे एग्जिस्टिंग जितने भी सारे लोग हैं सबके पास वो रिकॉर्ड रहेगा। सबको पता चलेगा कि मैं आपको 100 रुपये भेजी है, ठीक है? तो एक बार ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन हो गया वो हो गया। उसे कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई इरेज नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जाके उसको एडिट कर देंगे कि आप 100 रुपये नहीं 1000 रुपये मुझे भेजे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो मतलब जो ट्रांजैक्शन एक बार हो गया तो वहाँ पे वो कॉपी हो गया, वहाँ पे वो रिकॉर्ड हो गया। आप उसे इरेज डिलीट कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये तो ऊपर से आपको ब्लॉकचेन समझ आ गया। आप समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन NFT के साथ कैसे रिलेटेड है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक फोटोग्राफ है एंड मैं इस फोटोग्राफ को बेचना चाहती हूँ। तो मैं सिंपली उसका एक NFT ले लूँगी जो कि प्रूव करता है कि उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ का ओनर मैं हूँ एंड उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अब मुझे अगर वो बेचना है तो मैं जिससे सेल कर रही हूँ मैं उससे कुछ करेंसी ले लूँगी एंड मैं अपना NFT उसे बेच दूँगी। एंड ये जो पूरे ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड उस ब्लॉकचेन पे एग्जिस्टिंग हर एक लोगों के पास रहेगा कि मैं इस NFT को किसी और को मैं बेच दिया। उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सबके पास रहेगा। अब अगर मैं अपना NFT किसी और को सेल किया, उसने किसी और को सेल किया, उसने किसी और को, ये जो पूरा जो सेलिंग का जो प्रोसेस है, जो चेन है, ये उस ब्लॉकचेन पे ट्रांसपेरेंट रहता है। मतलब कोई भी जाके वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड चेक कर पाएगा एंड ये भी चेक कर पाएगा कि वो पर्टिकुलर NFT किसने क्रिएट किया था। तो NFT एक बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है एंड मेरे हिसाब से ये बेनिफिशियल है
क्योंकि सबको पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर ज़मीन का ओनर आप है, इस पर्टिकुलर चीज़ का ओनर आप है। कोई दूसरे इंसान आके नहीं बोल सकता कि इस पर्टिकुलर चीज़ आपका नहीं है, किसी और का है, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन पे हर किसी के पास है कि हाँ इस चीज़ का ओनर आप है, इसका ओनर कोई और नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बेनिफिशियल है। NFT को लेके और भी बहुत सारे बातें हम करेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में जानना है तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर की हूँ, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। So see you on my next video. Till then, stay safe, stay happy, keep learning.